Hello student, today I am going to start as a part 2, judiciary. What are the different branches of the legal system? The above case of the Dory Dale deaths fall within what is considered a crime against society and is a violation of the criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with the civil law cases. You read in chapter 4 of the how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो लीगल सिस्टम है उसके अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने ऊपर के केस में देखा कि मोस्टली डॉरी डेथ जो है वह कंसिडर्ड किया गया है एक क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट में वायलेशन करता है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ के अलावा भी एक है जो सिविल लॉ केसेस है जिसको आप चैप्टर 4 में पढ़े कि हाउ न्यू सिविल लॉ पास्ड इन 2006 में सिविल लॉ केसेस जो है पास किया गया वुमेन प्रोटेक्शंस को लेकर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ताकि उनके साथ घरेलू हिंसा ना हो। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड। आइए देखें कुछ दिए गए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच में। जैसा क्रिमिनल लॉ में है कि डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हरासिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी मर्डर, ये क्रिमिनल लॉ के फेवर में है। जबकि it usually begins with the lodging of an first information report FIR with the police who investigate the crime after with cases filed in the court. And third one is if found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. फर्स्ट में क्रिमिनल लॉ के फेवर में जो है यह जो है डिफाइंस करता है कि अगर अपराध हुआ है तो उसमें जैसे थेफ्ट है, चोरी है, अगर आप हैरेसिंग वुमेन का काम करते हैं, यह जो है या डॉरी है, मर्डर है, या क्रिमिनल लॉ को कंडक्ट करती है इस तरह के केसेस। और यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग फायर, इसमें सबसे पहले FIR फाइल की जाती है और उसके बाद पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और केस जो है फिर फाइल की जाती है कोर्ट में। अगर वह अपराधी दोषी पाया जाता है तो उसे जेल या फिर उस पर फाइन लगाई जाती है। क्रिमिनल रिलेटेड लॉ है। नेक्स्ट में है सिविल लॉ, डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें जो है हार्म और इंजरी को लेकर के है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, ज़मीन के विवाद को लेकर के है बेचने पर, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस। Next, petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. The court gives a specific relief asked for. For instance, in a case between the landlord and tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. सिविल लॉ के फेवर में दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई हार्म होती है, इंजरी होती है इंडिविजुअल पर्सन को लेकर के, जो ज़मीन खरीदी बिक्री संबंधित अगर विवाद होती है और चाहे वह गुड्स रिलेटेड हो, रेंट मैटर्स रिलेटेड हो, डिवोर्स रिलेटेड केस हो, इसमें पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट, और यह जो होता है उस संबंधित न्यायालय को केस फाइल की जाती है अफेक्टेड पार्टी के द्वारा। इन रेंट मैटर या फिर रेंट मैटर का मैटर हो या फिर इधर लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। इंस्टेंस उदाहरण के लिए कि इन केस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। कोर्ट जो है वह स्पेसिफिक रिलेटेड को जैसे उदाहरण दिया गया कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कंडीशंस हो रहा है तो कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि वह उसके घर को खाली कर दे या फिर उसके जो पेंडिंग रेंट है उसको पे करें। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स हियर गिवन बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑन वायलेशन है, बेंचेस ब्रांचेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड है, एंड फाइनली नेक्स्ट है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। In principles, all citizens of India can access the court in this country.
This implies that every citizen has a right to justice through the court. As written earlier, the court play a very significant role in the protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the court are available for all the reality assess, the court has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involves a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depend on daily wages, the idea of going to court to get justice often seems remote. Next time we will discuss this point very clearly. Thank you.